निखिल कुशवाहा नाम है मेरा। हम लोगों का एक्सीडेंट दिखाया जाएगा जी। 11 बजने वाला है और अभी पेपर छूटा नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? शिफ्ट के अकॉर्डिंग है तो सेकंड शिफ्ट में आप उसको क्यों लेंगे? वो सब कर लेंगे हम लोग। नहीं वो नहीं करेंगे। मेरी मां का इलाज प्रयागराज में चल रहा है। भाई लखनऊ में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। छोटा भाई रोजगार की तलाश में पेपर देने किस मनोदशा से गया है, यह सोचकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इस सेंटर में मेरा भाई भी पेपर देने गया था। उसने पुलिस को भी फोन किया, पुलिस आई भी और कहा कि उसको बात करने की पावर नहीं है। जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया वो कानपुर के उस सेंटर का है जहां एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम आज यानी 12 सितंबर को होना था। खबरें बताती हैं कि देश भर के 28 लाख छात्र इस एग्जाम में अपीयर होने वाले थे। वीडियो के बाद जो बयान मैंने आपको पढ़कर सुनाया वो उस शख्स का है जिसका भाई कानपुर के इसी सेंटर में पेपर देने गया था, मगर वो उन 28 लाख छात्रों में शामिल नहीं हो पाया जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। वो पेपर नहीं दे पाया। घर से 200 किलोमीटर दूर सेंटर तक पहुंचने के बाद भी, समय से पहले पहुंचने के बाद भी एक कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाया। हो सकता है कि इस शख्स ने जब ये ट्वीट लिखा तब वो खुद भी अस्पताल में रहा हो। ये कहानी किसी एक छात्र की नहीं है। कई छात्र एसएससी सीजीएल 2025 का पेपर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि सालों पहले डिजिटल बन चुके इंडिया में ऐसे एग्जाम सेंटर फिर से बनाए गए जहां का सर्वर काम नहीं कर रहा था। आज का एपिसोड लिखते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया कि फिर से इतने प्रदर्शन हुए, इतने धरने हुए, छात्रों को सड़कों पर घसीटा गया, पुलिस ने लाठियां मारी, सरकार ने आश्वासन दिया, एसएससी चेयरमैन ने आश्वासन दिया, उस सब के बाद आज पेपर होना था मगर फिर से वही हुआ। कानपुर के एक सेंटर में छात्रों का नाम लिस्ट में था, मगर जब वो अंदर गए तो पहले उनसे कहा गया कि अभी सीट नहीं है, पेपर नहीं हो पाएगा। फिर कहा गया कि सर्वर नहीं चल रहा है। वीडियो ऐसे भी आए जिसमें छात्रों ने पुलिस बुलाई, पुलिस सेंटर पर पहुंची भी। आज छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया तो पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। हो सकता है कि जब कुछ दिन बाद आंदोलित छात्र सड़कों पर आए तो पुलिस की लाठियों से भी उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि पैटर्न तो यही रहा है, हम यही तो देख रहे हैं। याद कीजिए जुलाई के आखिरी हफ्ते के वो दिन और वो तस्वीरें जब राजधानी की सड़कों पर छात्रों के साथ ऐसा सुलूक हुआ कि वो पूछने पर मजबूर हो गए थे कि यार हम आतंकवादी हैं क्या। बात सिर्फ कानपुर की भी नहीं है। दिल्ली, जम्मू, गुरुग्राम में एग्जाम रद्द किए गए हैं। जो छात्र सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पेपर देने आए थे उनसे कहा गया है कि अब आपका पेपर 24, 25, 26 सितंबर को होगा। तब तक वो छात्र क्या करेंगे? दिल्ली दर्शन की कोई व्यवस्था क्या एसएससी ने उनके लिए की है? इसका जवाब आना अभी बाकी है। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के पहले दिन के बारे में, जो एसएससी के लिए वन मोर फेदर इन द कैप साबित हुआ है, क्योंकि फिर से वही कहानी है जो अभी मैंने आपको बताई। आपको छात्रों के बयान सुनाएंगे और समझाएंगे कि जब कोई 200-300 किलोमीटर दूर से हजारों रुपए खर्च करके पेपर देने पहुंचता है और जब उससे यह कहा जाता है कि पेपर नहीं होगा, सर्वर डाउन है, तब उस छात्र को कैसा लगता है। सवाल ये भी पूछेंगे कि इतने प्रदर्शनों के बाद भी अगर एसएससी एग्जाम्स का यही हाल है तो इसका मतलब क्या है, इस उदासीनता की वजह क्या है। और बात इस पे भी होगी कि अब जबकि एसएससी प्रोटेस्ट में शामिल हुए टीचर्स के भी गुट बन गए हैं तो अब छात्रों के पास क्या ऑप्शन रह गया है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ ली? बताइए। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 12 सितंबर को एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होना था। इसी को एसएससी सीजीएल कहते हैं। ये परीक्षा जो है वो 26 सितंबर 2025 तक होगी। खबरों में बताया गया है कि इस एग्जाम में 28,14,604 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 4 शिफ्ट में एग्जाम होना है, 9 से 10, 11:45 से 12:45, 2:30 से 3 और 5:15 से 6:15 तक। मगर आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर वो पोस्ट, फोटो और वीडियो दिखने शुरू हो गए जिसमें छात्रों ने इल्जाम लगाए कि उनका पेपर हुआ नहीं। वजह बताई गई कि कहीं सर्वर खराब, कहीं सेंटर पे सीट नहीं थी, तो कहीं एसएससी ने पेपर से ठीक पहले नोटिस निकाल दिया कि पेपर रद्द हो गया है। कानपुर के आरसीआरडी कन्या महाविद्यालय में भी छात्रों का एग्जाम सेंटर था। यहाँ के छात्रों ने आरोप लगाया कि करीब 25 छात्रों का पेपर अलग अलग वजहों से नहीं हो पाया। आरोप लगाया गया कि छात्र अंदर गए तो उनसे कहा गया कि सीट अवेलेबल नहीं है और उनका एडमिट कार्ड भी वापस नहीं किया गया। आरसीआरडी कन्या महाविद्यालय के छात्रों ने हमें एडमिट कार्ड की तस्वीरें भेजी हैं और बताया है कि उनका सेंटर यही था, मगर सीट ना होने की बात उनसे कही गई और पेपर उनका
नहीं हो पाया, वो छात्र वापस अपने अपने घरों पर चले गए। कानपुर के उस सेंटर से कई वीडियो सामने आए हैं। एक एक करके छात्र छात्राओं की परेशानी क्या है, उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं, देखिए। भाई मैं 2 बजे का जगह इंसान हूँ, इटावा से आया हूँ कानपुर पेपर देने, क्योंकि मेरा सुबह 9 बजे पेपर था। ठीक है, 9 बजे मेरा पेपर था। मैं 7:30 वो 6 बजे आ गया था एग्ज़ाम सेंटर के बाद। मैं 7:30 बजे एंट्री ली। सबसे पहले मैं सबसे अपना अंदर चला गया और पहले तो वो खड़ा करे रहे कि भाई लाइन में लगे रहो, जब होगा तब देखी जाएगी। फिर जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई, 8 बज चुके थे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। अब होते होते हम चार लैब थी, चारों में से 3 लैब का हो चुका था। एक अकेली हमारी लैब थी 04, उनके भी बच्चे हैं और उसी के बच्चों का नहीं हुआ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड भी ले लिया है। अब कह रहे हैं हम आपका अब विभाग से बात करा रहे हैं, आयोग से बात हो चुकी है इन लोगों की, कह रहे हैं वो हम आपका बफर डे पे करा देंगे। मेरा पहला शिफ्ट का सीजीएल का एग्जाम था, पहली शिफ्ट में। अभी तक सर्वर, ये लोग बता रहे हैं कि सर्वर इशू है, इस वजह से हमारा एग्जाम ही नहीं हो पाया है और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। हम लोग 25-26 लोग हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम एसएससी सीजीएल का प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक था, जो कि सर्वर इशू के कारण रद्द कर दी गई है। मेरा सुबह 9 से 10 पेपर स्टार्ट होना था, लेकिन सर्वर इशू की वजह से पेपर कैंसिल हो गया। और पेपर तो कैंसिल हुआ, हम 25 लोग थे, बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि आपका बाद में पेपर होगा। कोई नोटिस नहीं, कोई भी नोटिस अभी तक नहीं दिया गया, सिर्फ वर्बल एश्योरेंस दिया गया है। और मैं सुबह यहाँ पे 7 बजे की आई हुई हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे चक्कर आ गए, मैं 2 बार बेहोश भी हो चुकी हूँ और अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो ये बच्चों के साथ हो रहा है। एप्लीकेशन ली है कि भैया हम आपका एग्जाम बफर डे के दिन कराएंगे। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और हमारे पास प्रूफ है, फोटो है, उसकी साइन करते हुए भी फोटो है। इनने कहा है कि हम एसएससी के खास विभाग से हैं, हमारी बात हो चुकी है, अब आप सीधी बात है, अब देखते हैं क्या होना है। बफर डे वाले एग्जाम हमारा होगा नहीं होगा ये अब पता चलेगा, एसएससी हम प्रशासन पे छोड़ते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों का समर्थन करने वाले टीचर आदित्य रंजन ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और राहुल गांधी को टैग करते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट में ये वीडियो था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि सोचिए जरा, बच्चा महीनों तैयारी करे, दिन रात किताबों में सर खपाए, फिर परीक्षा वाले दिन घर से सेंटर तक पहुंचे और वहां जाकर पता चले कोट अनकोट सिस्टम चालू नहीं है, आज एग्जाम कैंसिल है। ये आखिर परीक्षा हो रही है या मजाक चल रहा है? एसएससी ने बिना तैयारी से सब कुछ किया, ऐसा लग रहा है बिना तैयारी के काम शुरू करने का नतीजा यही होना था। बच्चों का समय, मेहनत, पैसा और सबसे बड़ी बात उनका मनोबल, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। एसएससी ने साफ दिखा दिया है कि उनके लिए बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि कम पैसे में किसी ऐसी कंपनी को टेंडर देना ज्यादा जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बद इंतजामी की जिम्मेदारी कौन लेगा, या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध लेना ही एसएससी की नई नीति है। बात सिर्फ कानपुर की नहीं है, कई जगहों से ऐसे ही वीडियो सामने आए हैं। मसलन ये गुरुग्राम का वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसके अलावा अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं नोटिस। ये सब नोटिस हैं। चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, गुरुग्राम, बोकारो में एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। बोकारो में पहली शिफ्ट के 66 बच्चों को कहा गया कि उनका एग्जाम आगे किसी तारीख पर होगा। दूसरी और तीसरी शिफ्ट का एग्जाम हुआ ही नहीं। दिल्ली में भारतीय विद्या निकेतन और गुरुग्राम के MM पब्लिक स्कूल में एग्जाम कैंसिल हुए और कहा गया कि ये पेपर 24, 25 और 26 सितंबर को लिए जाएंगे। टीचर अभिनय ने भी लिखा है कि एसएससी CGL 2025 का पहला दिन, कहीं एग्जाम रद्द, कहीं घंटों की देरी, कहीं सिस्टम ही बंद। 28 लाख छात्रों का एग्जाम होना है जो माँ बाप की उम्मीदें, अपनी नींद, अपनी जवानी सालों से दांव पर लगाकर बैठे हैं। इतना बड़ा एग्जाम और खतरनाक लापरवाही, ये है आज की निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली जो शायद ही अभी छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर पाएगी। इस पर आकर जवाब दे सरकार को। हर बात पे डिफेंड करने वाले लोग, अब कोई नहीं बोलेगा। अभिनय को इसकी आशंका शायद पहले भी थी। उन्होंने कल ही ये लिखा था कि महीनों सालों की मेहनत और माँ बाप का त्याग, आपके सपनों के लिए सब आपकी मेहनत से ही सम्मान पाएगा। अपनी मेहनत और परिवार के सपनों पर भरोसा रखो, मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, सब ठीक होगा। और याद रखो, जो कमी है वो सिस्टम में हो या शिक्षा में, उसे सुधार कर ही रहेंगे। #एडमिट कार्ड रोज चेक करना, समय से सेंटर पहुंचना और पूरी तैयारी से पेपर देना। #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC CGL 2025, #SSC रिफॉर्म्स 2025। मगर जो टीचर छात्रों के समर्थन में आगे आए थे, उनके बिखराव की खबरें भी तो आ ही चुकी हैं।
24 अगस्त का दिन था। हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे थे। वहां छात्रों पर शाम को पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद टीचर अभिनय ने यूट्यूब पर एक लाइव वीडियो अपलोड किया और उसमें लगभग चीखते हुए दावा किया कि आदित्य रंजन ने छात्रों को भड़काया है। जब इजाजत 5 बजे तक की ही थी तो उसके बाद वो रामलीला मैदान में क्यों थे? आरोप ये भी लगाए गए कि रील्स के जरिए वायरल होने की कोशिश की जा रही है। अभिनय ने कहा कि उन्होंने खुद कई छात्रों को शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास थाने से रिहा करवाया था। इसका जवाब दिया आदित्य रंजन ने कहा कि जो लोग 2 बोतल पानी नहीं भिजवा पाए वो उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अभिनय सरकार से सवाल करे, उनसे नहीं। आदित्य रंजन के समर्थकों का कहना था कि वो अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि छात्रों के हित के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिनय ने यह भी कह दिया था कि अब से वो किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि छात्र अब आगे क्या करेंगे। सवाल एसएससी से भी है कि डिजिटल हो चुके देश में एक ऑनलाइन एग्जाम करवाने में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। जिस युवा देश का दंभ हम पूरी दुनिया में भरते हैं, उस देश का युवा क्या ये डिजर्व करता है? सवाल ये भी है। एक पूरी संस्था है, सारे संसाधन है, सब सिस्टम है, काम केवल एक है, सही से एग्जाम कराना। और एसएससी नाम की ये संस्था वो एक काम भी ढंग से नहीं करा पा रही है। ये केवल एक बार की बात नहीं है, हर बार का यही सीन है। जैसे ही एग्जाम आता है सेंटर से हंगामे की खबरें आने लगती हैं, वीडियोज आने लगते हैं, सब कुछ ठीक करने के वादे किए जाते हैं और फिर अगली परीक्षा पर वही हाल। ना एसएससी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही उन हुक्मरान को जिनकी ये जिम्मेदारी है कि चीजें सही तरीके से हों और अगर ना हो तो उन पर कार्रवाई की जाए। सवाल है कि क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। सवाल है कि तमाम वादों, दावों और आश्वासनों के बावजूद एसएससी एक अदद परीक्षा ढंग से क्यों नहीं करवा पा रही है। सवाल यह भी है कि जो छात्र छात्राएं पूरे साल एक परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, सब कुछ सही तरीके से करते हैं, उनके साथ सिस्टम कब तक ये खिलवाड़ करता रहेगा। अंत में यही कहना है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है अभी 26 सितंबर तक चलेगा। अगर आप या आपका कोई परिचित इस परीक्षा में बैठने वाला है और उसे किसी तरीके की दिक्कत आ रही है और वो अपनी बात हमारे तक पहुंचाना चाहता है, हमसे शेयर करना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। खबरगांव आपकी बात आगे पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। आज के खबरगांव समाचार का एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था आनंद ने। अब हमारी मुलाकात आपसे सोमवार को होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।